मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की समीक्षा बैठक, जनता को हर विभाग से है शिकायत। कोविशील्ड की 93,000 डोज पहुंचेगी शिमला, 42 दिन होगी इलाज की अवधि। किसानों ने खारिज की कमेटी, कहा कानून वापस लेने ही होंगे। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 31 जनवरी से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खोली जाएं आंगनवाड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं अंजना ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक पर सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार के हर विभाग से लोगों की शिकायतें मिल रही हैं। इसके तहत सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि जन समस्याओं का निपटारा करना सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं पर सभी अधिकारी गंभीरता से कार्य करें। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश जारी किए और कहा कि लोगों की शिकायतों को शीघ्र निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें ताकि शिकायतों के निवारण में अनावश्यक रूप से देरी के कारण उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इस बात की चिंता है कि बहुत बेहतर ढंग से सीएम हेल्पलाइन का उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम बड़े स्तर पर जो है लोगों को अपनी समस्याओं के लिए जहां बार बार ऑफिस में जाना पड़ता था, बार बार शहर में जाना पड़ता था, घर बैठे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वो 1100 पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करते हैं और उनकी समस्या का समाधान उससे होता है। इसका रिव्यू किया, इसमें बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक के रूप में और सुझाव के रूप में जो बातें जो आई है वो उसका ध्यान प्राप्त है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 और जनमंच लोगों की शिकायतों का निवारण उनके घर द्वार पर करने के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। हेल्पलाइन शुरू होने के पश्चात इस पर 84 विभागों से संबंधित 7,89,756 फोन कॉल आए, जिनमें से 1,53,970 शिकायतें, 13,682 मांगे और सुझाव और 6,22,104 जानकारी और फॉलोअप कॉल्स और अधिकारी हेल्प डेस्क पर 17,946 फोन कॉल्स प्राप्त हुए। शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि के पश्चात 98,132 शिकायतें बंद कर दी गईं। सीएम ने कहा कि शिकायतों का उचित विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि संबंधित विभाग शिकायतों के मुख्य कारण से संबंधित डाटा प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल शिकायतों में से 81% प्रदेश के 10 विभागों जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, राजस्व, बिजली बोर्ड, पुलिस, ग्रामीण विकास, एचआरटीसी, वन और शहरी विकास विभाग से संबंधित होती है। इसलिए इनके शीघ्र निवारण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लिए प्रथम चरण में सीरम इंस्टीट्यूट में बन रहे ऑक्सफोर्ड के टीके कोविशील्ड की 93,000 डोज मंजूर की गई है। हवाई मार्ग से यह डोज शिमला पहुंचेगी और यहां से 12 वातानुकूलित एम्बुलेंसेज के जरिए वैक्सीन 46 सेंटरों तक पहुंचाई जाएगी। 16 जनवरी से वैक्सीन शुरू होने वाली है और इसके लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शिमला, मंडी और धर्मशाला में वैक्सीन स्टोर करने के लिए मुख्य केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। वैक्सीन को शिमला हेलीकॉप्टर के द्वारा लाया जा रहा है। इसका भंडारण राज्य वैक्सीन स्टोर परिमहल शिमला और क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर मंडी और धर्मशाला में किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि शिमला के आईजीएमसी और मेडिकल कॉलेज टांडा से इसको वेब के माध्यम से लाइव किया जा रहा है ताकि प्रदेश में सरकार के साथ इस क्षण में हिस्सेदार बन सके और सरकार के अधिकारी लाभार्थियों के साथ संवाद स्थापित कर सके। 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन है वो लॉन्च हो रही है और उस दिन प्रदेश में जनता को एडमिनिस्टर होगी। तो इसके लिए हमने सारी तैयारियां कर रखी हैं। प्रदेश सरकार को जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन है 46 सेंटर्स जो आइडेंटिफाइड हैं उन पे ये 16 तारीख को आरंभ होगा और इस समय उनमें से 2 सेंटर्स ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज टांडा और आईजीएमसी शिमला हैं, जहां पर ये वेब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये दोनों सेंटर्स भारत सरकार के साथ जुड़े रहेंगे ताकि भारत सरकार में उच्चतम स्तर पर इसका हम हिस्सा बन सकें। कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में राज्य में कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर को 93,000 खुराकें दी जाएंगी।
इनमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एम्बुलेंस चालक, सफाई कर्मी और तमाम वो लोग जिन्होंने इस महामारी के दौरान अपनी सेवाएं आगे आकर दी हैं, उन्हें पहले ये वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। प्रथम चरण में लगभग 41 से 42 हजार लोगों को 2-2 डोज मिल सकेगी। इन 46 सेंटर्स में ये हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अभियान है, ताकि वो लोग जिन्होंने कोरोना के विरुद्ध सारी लड़ाई सबसे आगे रहकर लड़ी है, उन्हें सबसे पहले ये टीका लगाया जाए। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी है और इसमें राज्य, केंद्र सरकार और सशस्त्र बलों के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता शामिल हैं। इसके लिए 46 स्थलों का चयन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी को किसानों ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 26 जनवरी को ऐतिहासिक प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कमेटी का मतलब है कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया। किसान नेताओं ने कमेटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों के नाम बदल देंगे तब भी कमेटी से बात नहीं की जाएगी। किसान संगठनों ने कहा है कि कमेटी के सदस्य भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने लेख लिखे हैं कि कृषि कानून किस तरह से किसानों के हित में है। कमेटी का गठन केंद्र सरकार की शरारत है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और इसे जारी रखेंगे। कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा, क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था। स्टे वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाएं और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। वापस से तो वापस ही लेने पड़ेंगे। आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। किसान नेता ने कहा कि हम किसी भी कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनाने का कभी अनुरोध नहीं किया और इसके पीछे सरकार का हाथ है। ये पूरा विश्वास था अपने चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति की विरोध किया। हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आए कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहे। कमेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है, ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। किसान बिल पर ना किसान, ना तो सरकार की और ना ही कोर्ट की सुनने को तैयार है। कोर्ट ने किसान कानून को लेकर 4 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन किसान इस कमेटी को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। हम तो पहले से निष्पक्ष रहे, किसी पार्टी के बाजू में हमने कभी काम नहीं किया, बस किसानों के हित में काम किया है। ये आंदोलन कहीं तो रुकना चाहिए और किसानों के हित में एक कानून बनना चाहिए। किसानों की जो मांग है कि ये नए कानून किसानों के हित में नहीं है, वो रद्द करे, लेकिन रद्द करने के बजाय उसमें संशोधन होना चाहिए। ये हमारी भी मांग रही है पहले से। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। हम तो चाहते थे कि ये कानून यथावत रहे, होल्ड नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वह सर्वमान्य है और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। किसानों का कहना है कि कानूनों पर रोक लगाने से काम नहीं बनेगा, सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही होगा। आंगनवाड़ी फिर से खोलने के लिए जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक जनहित याचिका में निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आंगनवाड़ी व्यवस्था के बंद होने के बाद
बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने महिला और बाल विकास मंत्रालय को निर्देश जारी किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक आंगनबाड़ियों को नहीं खोला है। कोर्ट ने कहा कि जो भी आंगनबाड़ी कंटेनमेंट जोन से बाहर है उन्हें 31 जनवरी 2021 से पहले खोला जाए। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को अपने संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों से परामर्श करने के बाद ही आंगनबाड़ियों को खोलने की व्यवस्था करनी होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की अनुसूची 2 के तहत दिए गए पोषण मानकों को बच्चों और माताओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 31 जनवरी तक देश भर में आंगनबाड़ी सेवाओं को खोलने के संबंध में निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और कुपोषण से पीड़ित बच्चों को पोषण आहार देना है। अदालत ने कहा कि पूर्ण निवारण प्रबंधन रखा जाना आवश्यक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।